अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबका। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। तो यहाँ पे जी अभी मैं सुबह सुबह नाश्ता कर रही हूँ और आज नाश्ता जो है वो अकेले अकेले हो रहा है क्योंकि भाई अम्मी जो है वो वापस चली गई हुई हैं। और आज मैं नाश्ता कर रही थी, मुझे अम्मी की इतनी ज़्यादा याद आ रही थी ना कि मेरा जो है वो इतना दिल भर रहा था बार बार कि मैं क्या करूँ, इतना अकेला अकेला फील हो रहा था। तो बस फिर नाश्ता करने के बाद मैंने कोई आगे ज़्यादा व्लॉग बनाया नहीं। बच्चों के लिए मैंने बनाई थी जी मैक्रोनीज, और यहाँ पे बच्चों को भी मैं स्कूल से ले आई थी, इनको शावर वगैरह दिलवाया, रेडी किया है। तो अभी यहाँ पे उनको मैं खाना खिला रही थी। तो बस अम्मी थी ना, तो वो रौनक सी लगी हुई थी, ऐसी आदत सी हो जाती है जब एक कोई आपके पास आया हो और वो कुछ दिनों के लिए रह लेना, तो बस फिर ऐसा घर भरा भरा सा लगता है। और जैसे ही वो चले जाते हैं तो घर एकदम खाली और जो है वो चुप चुप सा। और वैसे भी अम्मी थी और अम्मी होती थी, मैं होती थी सुबह के टाइम, तो हम लोग जो है वो गप्पे शप्पे मारना, कभी ये काम करना कभी वो काम करना, तो इसी तरह से दिन गुजर गए, पता भी नहीं चला ना टाइम का। तो यहाँ पे मैं आज अम्मी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तो बस फिर बच्चों को खाना वगैरह खिला के उसके बाद यहाँ पे मैं ना ड्रामा देख रही थी, अदील का साथ साथ वेट कर रही थी। और अदील आ गई, अदील के लिए मैंने चाय बनाई। और बस इसी तरह से जो है ना अम्मी के साथ ड्रामा वगैरह सुबह के टाइम देखती थी, तो मेरी भी आदत हो गई है ड्रामा देखने की। वैसे जो है वो मैं आजकल बिग बॉस देख रही हूँ, और अगर आप लोगों में से भी कोई देख रहा है तो मुझे बताइएगा। एक बिग बॉस जो है वो हम लोग शाम के टाइम में और अदील दोनों मिल के देखते हैं सारे। जब मैं काम शाम से फ्री हो जाती हूँ ना, उसके बाद हम लोग बैठ के ना फिर बिग बॉस देखते हैं। ये हमारी शाम की जो है थोड़ी सी रूटीन है। अभी है शाम का टाइम और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी रैप, जो कि दिल को काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मुझे भी खैर पसंद है। तो ये बड़ा ही मज़े का बनता है, आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो इसके अंदर जो सब्जियाँ डल रही हैं ना, वो हैं जी शिमला मिर्च और प्याज, और साथ में आइसबर्ग, इनको मैंने काट लिया था। और अब यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ जी सॉस, जिसके अंदर जाएगी मेयोनीज, केचप, और साथ में जाएगा जी मस्टर्ड पेस्ट। थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा जी गार्लिक पाउडर, और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे ओरिगेनो पाउडर भी। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने अंदाजे से ही डाली थी, थोड़ी थोड़ी करके, जितनी आपने सॉस बनानी हो उस हिसाब से। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ओरिगेनो पाउडर था वो भी डाल दिया था। साथ में जाएगी ब्लैक पेपर, सॉल्ट, और साथ इसके अंदर थोड़ा सा विनेगर भी जाएगा और चिली सॉस भी जाएगी। तो बस इन सब चीज़ों को जो है ना वो मिक्स करके तो एक मज़े की अच्छी सी सॉस बन जाती है। वो किसी भी आप बर्गर में ऐड करो, किसी भी शवारमे में ऐड करो, या रैप में जिस तरह मैं बना रही हूँ, तो बहुत अच्छा जो है वो टेस्ट आ जाता है। हाँ, थोड़ी सी इसके अंदर चिली फ्लेक्स भी मैंने ऐड की थी ताकि जो है वो थोड़ा जो है वो स्पाइसी सा फ्लेवर भी आ जाए। चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं चिली फ्लेक्स को, लेकिन वो अच्छी लगती हैं जब उसके ऊपर एक तो नज़र भी आ रही होती है और टेस्ट में भी अच्छी लगती हैं। तो बस इसीलिए हम ये जो है वो मज़े की सॉस बना लेंगे और ये हम अपने रैप में यूज़ करेंगे। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए रखे हुए थे जी चिकन ड्रम स्टिक्स थे, इनको मैंने कहा चलो फ्राई कर लेती हूँ, तो आज बच्चों को भी मैं यही दे देती हूँ। और अपने जो रैप्स है ना, इनके लिए चिकन मैंने एयर फ्रायर में रखा हुआ था, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। एयर फ्रायर में मैं लगा देती हूँ। इस तरह बोनलेस चिकन था तो मैंने कहा चलो एयर फ्रायर में कर लेते हैं, वो काफ़ी इजी रह जाता है। इसको मैंने सुबह ही मैरिनेट करके रखा हुआ था। इसमें बिल्कुल ही मैंने बेसिक से स्पाइसेस डाले थे, जिस तरह चिली फ्लेक्स होगी, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, विनेगर और सोया सॉस, साथ में गार्लिक पाउडर। बस ये जो है ना कुछ मैंने चीज़ें डाल के चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था, और सुबह के टाइम मैंने कर दिया था। तो ये मैं रात को भी बना रही हूँ, और थोड़ा सा ऑयल भी मैंने बीच में ही मैरिनेशन में ऐड कर दिया था ताकि जो है वो एयर फ्राई करते हुए मुझे ऑयल डालने की ज़रूरत ना पड़े। इससे जो है वो एयर फ्रायर में चिकन काफ़ी सॉफ्ट बनता है। तो यहाँ पे जो अब है ना, ऐसा है कि मैं जो ये प्याज और शिमला मिर्च है ना, ये भी मैं साथ ही चिकन की ऐड कर दूंगी। पहले तो चिकन को मैंने 10-15 मिनट कर लिया था एयर फ्राई, और अब जो है मैं यहाँ पे प्याज और शिमला मिर्च डाल दूंगी ताकि वो भी जो है वो थोड़ा सा उनमें भी एक टेस्ट सा आ जाए ना, तो वो बड़ी मज़े की लगती है, काफ़ी डिफरेंट सी। और ये वाली टोर्टिला रैप्स है, ये मैं यूज़ करी थी ब्रेड एंड बियॉन्ड की। डॉन वाली भी मैं यूज़ करती रहती हूँ, जो अवेलेबल होती है वो मैं ले आती हूँ। और ये इस बार मुझे नज़र आई थी क्योंकि दूसरी वाली ख़त्म हुई हुई थी, तो मैं ये ले आई, तो ये भी काफ़ी अच्छी थी। अब यहाँ पे देखिए जी हमारा चिकन भी रेडी हो गया है, सॉस भी हमारी रेडी है। और जो है ना बस अब हमने ये करना है, जो रैप्स है ना हमारे, इनको हमने तवे पे थोड़ा सा गर्म कर लेना है, सेक लेना है, और उसके बाद साथ हम अपने रैप्स रेडी करते जाएंगे। तो सबसे पहले सॉस लगाएंगे, इसके ऊपर हमने चिकन
रखना है और थोड़ी सी जो है वो लेटस भी डाल देनी है। अदील के लिए मैंने 2 रैप्स बनाए थे, अपने लिए मैंने एक ही बनाया था क्योंकि भाई मेरा तो एक ही खा के पेट भर जाता है, तो अदील के लिए मैं 2 बना देती हूँ। तो इस हिसाब से जो है ना मैंने फिर चिकन किया हुआ था, इसको मतलब उस हिसाब से मैंने क्वांटिटी यूज़ की थी ना। तो ये देखिए शिमला मिर्च और प्याज भी जब इसमें हम एयर फ्रायर में कर लेते ना तो इसका एक तो बड़ा मज़े का फ्लेवर चिकन में भी आ जाता है और वो रैप में भी बड़ा मज़े का लगता है। इससे ना सब्जियां भी खाई जाती हैं और इस बहाने हम लोग सब्जियां खा लेते हैं रैप में। बीच में मैंने लेटस भी डाल दिया था क्योंकि ये भी मेरे पास पड़ा हुआ था आइसबर्ग, तो ये भी बड़ा अच्छा क्रंची क्रंची सा फ्लेवर लगता है। और सॉस तो इतने मज़े की है ना कि दिल को बहुत ज़्यादा पसंद आई है ये वाला सॉस, और ये खैर पूरा रैप ये दिल को काफ़ी पसंद आया। उन्हीं की फरमाइश पे मैं ये बना रही हूँ क्योंकि एक बार पहले भी मैंने बनाया था तो कहते कि मुझे दोबारा बना के दो, वही वाला रैप बहुत मज़े का था। तो मैं कहा चलो ठीक है, तो आप लोग भी लाजमी ट्राई करना और मुझे बताना कि कैसा बना था। बिल्कुल सिंपल सा है, इजी सा, बड़ी झटपट बन जाता है। सॉस भी फटाफट, अगर चीज़ें घर में अवेलेबल हो रहा हो तो जल्दी जल्दी सब कुछ बन जाता है। चिकन को भी बस थोड़े से मसाले हैं उसको आप मैरिनेट करके रख दें सुबह में ही और शाम में आप इसको बना लें। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो थोड़ा सा ऑयल डालें और उसको पैन में ही चिकन को गला लें, ठीक है। तो देखिए इस तरह से मैंने असेंबल किया है सारा और अब मैं इसको रोल कर दूंगी। मेरे पास दूसरी वाली शीट नहीं थी तो इसलिए मैंने फॉइल पेपर ही यूज़ किया है। दूसरी शीट मुझे यहाँ से मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ से मिलेगी जो रैपिंग शीट होती है ना, तो इसलिए मैं ऐसा करती हूँ कि ये फॉइल पेपर में ही मैं रोल्स ये जो रैप्स होते हैं ना इनको फोल्ड कर लेती हूँ। तो आप चाहे तो बीच में से कट लगा सकते हैं, फुल बंद कर सकते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा सा आगे से खुला छोड़ा ताकि आप लोग भी इसकी लुक देख लें। और अभी आप चाहे तो इसके अंदर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, मैंने चीज़ नहीं ऐड की है क्योंकि ये वैसे ही काफ़ी मज़े का लगता है। इसके जो सॉस है ना उससे ही इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। तो ये देखिए जी दोनों रैप्स मैं रेडी कर लिए, इसी तरह से मैं अपना भी कर लूँगी। यहाँ पे ये देखें जी हम खा रहे थे तो मैंने कहा ज़रा खाते खाते आपको अंदर से भी दिखाती हूँ। बड़ा मज़े का चिकन भी जो है वो गल जाता है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा रहता है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता। और अब है जी ये नेक्स्ट मॉर्निंग, यहाँ पे मैं आई थी बच्चों की कटिंग करवाने के लिए। बच्चों के बाल इतनी जल्दी लंबे हो जाते हैं ना तो यहाँ पे फिर मैं दोनों की कटिंग करवा के घर आई, इनको शावर वगैरह दिया है। और अब यहाँ पे जो है वो जैवी खेल रहा था क्योंकि संडे का दिन था, तो मैंने कहा कि इनको जो है वो ज़रा इनकी कटिंग शटिंग कराते हैं। इनका ग्रूमिंग डे था आज, तो है ना मैं दोनों को लेकर गई हुई थी इनकी कटिंग करवाने। और उसके बाद फिर इनको मैंने साफ़ सुथरा किया। अब ये फिर से जो है वो खेलने लग गया था गंदा होने के लिए बस बच्चों का जो है वो यही रहता है। तो ये बड़ा खुश हो रहा था फुटबॉल से ना, मैं उसे कही थी कि किक करो आप, तो वो हाथों से ही लगा हुआ था करने। तो मैं उसको सिखा रही थी कि आप ऐसे किक करो, कहते नहीं मैं नहीं करूँगा किक, मैं हाथों से ही खेलूँगा। और ये जो है ना संडे के दिन हम लोग बस ज़्यादा कुछ नहीं किया था मैंने। यहाँ पे मैं दोपहर को लेकर आई थी आलू वाले नान क्योंकि ज़्यादा कुछ खाने का दिल ही नहीं कर रहा था। नाश्ता ही हमने काफ़ी लेट किया था तो बस फिर आलू वाला नान था, ये मैंने आधा सा खा लिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका। और बस अभी मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी आप लोगों को लाइफ अपडेट दे देती हूँ। एक्चुअली क्या है कि आजकल जो है वो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। अब शायद मैं आपको बेहतर लग रही होती हूँ। मसला ये है कि जब बंदा काम कर रहा होता है तब ठीक हो जाता है, जैसे आराम का टाइम आता है तो हम बीमार हो जाते हैं तो खैर मसला भी मेरे साथ यही है कि आजकल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एलर्जी और इस तरह की मेरी जो है वो कैफियत हुई हुई है, जिसकी वजह से जो है वो ना मेरा ब्लॉग बनाने का दिल करता है, ना जो है वो आवाज़ मेरी सही से निकलती है कि मैं वॉइस ओवर कर सकूँ। खैर तो आज मैंने कहा कि चलो आप लोगों को थोड़ी सी एक तो लाइफ अपडेट दे देती हूँ, साथ में आप लोगों को एक दो चीज़ें दिखाती हूँ। मौसम की वजह से ना यही हाल हुआ है, हर जगह ही ये प्रॉब्लम हो रही है। और वैसे आजकल खिड़कियाँ वगैरह खुली होती है और बाहर इतनी ज़्यादा डस्ट है जिसकी वजह से जो है वो मुझे एलर्जी हो जाती है। और मेरा जो है वो एकदम गला कभी बंद हो जाता है, कभी नाक में खारिश, और मेरे ना मुझे प्रॉब्लम है, मुझे गले में खारिश बहुत ज़्यादा होती है तो इस वजह से ना मेरा कह लो कि ये जगह बिल्कुल बंद हो जाती है शाम के टाइम। तो खैर ये सब तो चलता ही रहता है ज़िंदगी के साथ साथ। तो मैंने कहा कि चले आप लोगों को चीज़ें दिखाती हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि अम्मी जब आई हुई थी तो हमने एक मेरा जो रूम है, मेरा रूम नहीं सॉरी मतलब जो डाइनिंग रूम है उसको मैंने थोड़ा सा सेट किया था। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को वो दिखाती हूँ। साथ ही साथ मेरा जो ड्रेसिंग टेबल था, जो मेरा पुराना ड्रेसिंग टेबल था
वो उसको मैंने मॉडिफाई करवाया, वो भी आ गया हुआ था, तो वो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया हुआ था, तो सोचा कि चलो अभी दिखाती हूँ और आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। ये है जी वो रूम जो कि मैंने थोड़ा सा चेंज किया था। एक्चुअली इसमें जो कर्टन्स थे ना वो मैंने चेंज किए हैं, या अगर आप लोगों को याद हो कि बच्चों के ये वाले रूम में लगे होते थे कर्टन्स, ये वाले कर्टन्स बच्चों के रूम में थे पहले, तो इसको जो है ना मैंने सोचा हुआ था कि मैं यहाँ पे लगाऊंगी, तो आप लोग बताएं कि कैसा लग रहा है, क्योंकि ना ये वो वॉल के साथ जो हमने पैनल्स लगवाए थे ना उसके साथ मैच हो रहे थे, तो वो ज़रा ग्रे सा था, ग्रे एंड वाइट सा, तो मैंने कहा चलो इस रूम में ये वाले कर्टन्स अच्छे लगेंगे। तो आप लोग बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो डीप फ्रीज़र पड़ा हुआ है और इधर जो है वो मैंने ये वाले कर्टन्स लगाए हैं। तो जब अम्मी आई हुई थी ना तो मैंने ये वाला काम हमने मतलब किया था मिल के। उसके बाद ये वाली चेयर्स हैं, इनके साथ मैंने सोचा है कि मैं डाइनिंग टेबल इंशाल्लाह बनवाऊँगी। और ये बेड है जो कि एज अ गेस्ट रूम ही हम लोग ये वाला रूम यूज़ करते हैं, तो लेकिन इस बेड को मैंने सोचा है कि मैं ऊपर शिफ्ट कर दूँगी, तो लेट्स सी ये कब होता है। और ये वाले अगर आप लोगों को याद हो तो ये वो साइड टेबल्स हैं जो मेरे होते थे पहले, तो वो मैंने इस बेड के साथ रख दिए हैं कि चलो इस बेड के साथ साइड टेबल्स नहीं थे ना, तो मेरे वाले साइड टेबल्स इनके साथ मैंने अटैच कर दिया, मतलब इनके साथ रख दिए हैं, ठीक है। और ये है जी मेरा ड्रेसिंग टेबल जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इसको चेंज कराऊंगी थोड़ा सा। तो ये देखें मैंने इसको जो मॉडिफाई करवाया है, कैसा लग रहा है आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। इस पे जो है वो सारी पोशिश हुई थी और इसके 6 ड्रॉर्स थे और इसके मैंने 2 ड्रॉर रहने दिए हैं। नीचे मैंने इस तरह से कैबिनेट बनवा लिया है, ठीक है। और ये नीचे से मैंने कहा था उन्हें कि थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं सकता था, जिसकी वजह से फिर इसको जो है वो थोड़ा थोड़ा हमने नीचे से उठाया है और फिर इसकी ऊपर ये पॉलिश वगैरह की है। और मैंने इसको ना इन चेयर्स के साथ मैचिंग का करवाया है, ठीक है। और ये शीशा जो है ना ये ऑलरेडी पहले से लगा हुआ था, मतलब मेरे ड्रेसिंग टेबल का ये शीशा था और वो जो शीशे लगे हुए हैं ना ये मेरे साइड टेबल्स होते थे और ये मेरा ड्रेसिंग टेबल होता था। तो खैर मैंने फिर इसका शीशा ऊपर रहने दिया, बाकी इसको मैंने पॉलिश करवा लिया है, ठीक है। और इस तरह से इसके अंदर जो है ना मैंने ये कैबिनेट बनवाया है, ताकि जो है इसमें मैंने सोचा है कि मैं अपने कुछ बर्तन वगैरह रखूँगी, ठीक है। एक साइड पे मैंने ये बनवा लिया है, एक तरफ शेल्फ़ करवा लिया है और एक तरफ नहीं करवाई है, ठीक है। तो ये देखें ये काफ़ी जो है वो अच्छा हो गया। अब इसके अंदर मेरे कुछ बर्तन शर्तन होते हैं जो किचन में नहीं आ रहे, वो मैं यहाँ रखूँगी। अभी तक तो मैंने नहीं रखे, लेकिन इंशाल्लाह रखूँगी। अंदर से ये थोड़ा सा ऐसे है, इसको मैंने कहा नीचे शीट वगैरह डलवा के ना इसको मैं ठीक कर लूँगी। तो ये एक वेलवेट का कपड़ा लगा दिया था उन्होंने साइड्स पे। ये है इस तरह से इसकी कुछ लुक, कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताना। तो बस ये अम्मी आई हुई थी तो मैंने कहा कि चलो मिल के हम ये काम कर लेते हैं। थोड़ा सा इस रूम में यहाँ पे ट्रेडमिल रखी हुई थी, मैंने वो उठा दी, इधर से थोड़ा सा रूम को सेट किया। और ये तो खैर पहले से ही बेड यहाँ पे पड़ा हुआ था, साइड टेबल्स भी पड़े हुए थे, फिर हमने इसको थोड़ा सा डेकोरेशन ज़रा ऐड कर दी, थोड़ी सी डेकोर आइटम्स रख दिए हैं। तो अब इंशाल्लाह आगे का प्लान मेरा ये है कि मैं यहाँ पर डाइनिंग टेबल बनवाऊँगी, तो वो अब देखते हैं कि वो कब बनेगा। तो अब ये दिल के ऊपर डिपेंड है कि डाइनिंग टेबल कब बनेगा, ठीक है। मेरे पे जो डिपेंडेंट थी चीज़ें वो मैंने कर ली हैं, अब दिल का जो काम है वो इसीलिए अभी डिले हो रहा है। तो खैर मैंने कहा कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता काम हो जाते हैं। मेरा दिल था कि मैं ये 4 चेयर्स जो है ना ये ऑलरेडी थी मेरे पास, मेरी बहन ने दी मुझे, तो मैंने सोचा कि मैं इसके साथ डाइनिंग टेबल बनवा लेती हूँ और एक साइड पे मैं बैठने के लिए बेंच बनवा लेती हूँ, तो वो 6 सीटर हमारा बन जाएगा डाइनिंग टेबल। तो प्लान मेरे कुछ इस तरह से हैं, लेट्स सी। अभी तो फ़िलहाल अभी के लिए कुछ नहीं हो रहा है, जब होगा आहिस्ता आहिस्ता तो आप लोगों को साथ साथ अपडेट मिलती जाएगी, ठीक है। तो वैसे हमने थोड़ा सा रूम को चेंज किया था, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को आज दिखा देती हूँ। और ये मैंने लाजमी दिखाना था कि जो मेरा ड्रेसिंग टेबल था ना उसको मैंने इस तरह से चेंज कर लिया, ठीक है। अब इंशाल्लाह इसके अंदर मैं बर्तन रखूँगी अपने, जो मेरा एक डिनर सेट है और इस तरह की चीज़ें जो है ना थोड़ी नाजुक होती हैं वो मैंने इसके अंदर रखनी है। और इसका जो मिरर है ना वो भी इंशाल्लाह लूँगी। और फ़िलहाल तो इसको मैंने यहाँ रखा हुआ है, लेकिन जब बेड यहाँ से चला जाएगा ना फिर इसकी सेटिंग अच्छे से करेंगे कहीं। बस जी ये थी अपडेट और ये था मेरा ड्रेसिंग टेबल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आइडिया आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों के भी इस तरह से है, सारा इसके ऊपर जो है वो पोशिश हुई थी, कपड़ा लगा हुआ था ब्लैक कलर का, वो सारा उन्होंने उतारा और उसकी काफ़ी ज़रा मेहनत का काम है, लेकिन यही था कि मुझे उसको सेल आउट करके कुछ भी नहीं मिलना था, इसलिए मैंने सोचा कि ये
मैं बनवा लूँगी और एज अ क्रॉकरी कैबिनेट बन जाएगी मेरी, कि मैं इसके अंदर सारी क्रॉकरी रख लूँगी अपनी ना सेट करके। कैसे लगा आप लोगों को आइडिया? और अगर आप लोग भी ऐसे करना चाहते हैं तो कर ले, क्योंकि ये काम की चीज़ है। ऐसे सेल करने से तो मुझे इसको कुछ भी नहीं मिलना था, और ड्रेसिंग टेबल ऑलरेडी मेरा मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो इस वजह से मैंने उसको इस तरह चेंज करवाया। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है इसको लाजमी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा चैनल को। तो इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।